हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम और स्टोरेज यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो हमें पता है कि बेसिकली 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। जिस नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि 102 लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिखेंगे डेसिमल लगा के और बेस 10 लगा देंगे ब्रैकेट। फिर उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है, 2 ही डिजिट होते हैं, उसमें 0 और 1 होता है। लिखने का तरीका क्या रहेगा, कोई भी नंबर आएगा केवल 2 ही डिजिट के नंबर के साथ, 0 1 0 ही रहेगा और बेस के फॉर्म में 2 लग जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक, 0 से 7 तक कोई भी डिजिट और 8 हमारा बेस के फॉर्म में रहता है। हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट होते हैं, जो डेसिमल जिसमें कि 10 डिजिट 0 से 9 तो रहेंगे ही, साथ में ABCD से लेके F तक हमारे पास कुछ एडिशनल डिजिट होते हैं, जैसे कि 9 तक तो 0 से लेके 9 तक डेसिमल वाला हो जाएगा। फिर 10 के लिए A होता है, 11 के लिए B, और 12 के लिए C, और 13 के लिए D, 15 के लिए F हो जाता है, और 16 के लिए इस तरीके से हमारे पास नंबर सिस्टम जो तैयार होता है वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हमारे CCC के एग्जाम्स या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आता है। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी से डेसिमल आ सकता है, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल आ सकता है। दूसरे नंबर पर डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास दिया होगा, उस डेसिमल को बाइनरी में करना हो सकता है, डेसिमल को ऑक्टल में, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना हो सकता है। फिर उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर हमें दिया होगा तो ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन आता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया होगा तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। नंबर सिस्टम के टाइप्स, बेस और उसके डिजिट की बात करें तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, डिजिट 10 होते हैं 0 से लेकर 9। बाइनरी का बेस 2, डिजिट 2 ही होते हैं, 0 1 ही होता है। ऑक्टल में बेस 8 और 0 से 7 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है जिसमें 0 से 9 और 8 to F होता है। ये कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि 0 से लेकर 15 तक है, जिसको बाइनरी में लिखा गया है। जैसे 0 को 0 0 0 लिख सकते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 10 लिखते हैं, 3 को 11 00 11 लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक नंबर दिया है बाइनरी नंबर 1010, मतलब 1010। इसका मतलब डेसिमल में केवल 10 होता है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डिजिट को थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे और राइट हैंड साइड से डिजिट को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 की पावर 0, फिर उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देंगे, तो ये हमारा डेसिमल में आ जाएगा। किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले कोई डेसिमल नंबर जैसे 13 दिया है उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे हमेशा। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट हमारा 6 आया, रिमाइंडर को नोट कर लेंगे 1। फिर 2 से जो बचेगा, जैसे 13 को 2 से डिवाइड किया 6, क्वोशिएंट और रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर को नोट कर लिया। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 3 को 2 से रिमाइंडर 1, और 1 को 2 से रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर को हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, 1101, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें काफ़ी इजी तरीके से दिखाया गया है। तो सबसे पहले 100 की बात करें, 100 क्या है, एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में करना है। तो 100 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड रिमाइंडर 1। फिर 12 को 2 से डिवाइड, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड 0, और 3 जो बचा है फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस 1 को लेके रिवर्स ऑर्डर में नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, तो 1100 100 आ जाएगा। ये हमारा बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। तो बहुत आसान होता है, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम को 2 से ही डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर को नोट करना होता है। वही रिमाइंडर का हमारा ऑर्डर लेफ्ट टू राइट ये बाइनरी में हो जाता है। इस स्लाइड में एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखा है 0123, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट को सेपरेट कर लेंगे और राइट हैंड साइड 3 2 1 इस तरीके से 3 को 16 की पावर 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 को 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते जाएंगे, तो ये पूरा नंबर हमारा डेसिमल में चला आएगा। तो ये हमारा तरीका होता है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करने का। बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करते हैं, तो कोई बाइनरी नंबर जैसे 11101011 दिया है, इसको ऑक्टल में करना है।
तो इसमें हम 3-3 का पेयर बना लेंगे और फर्स्ट 3 को एक साथ, फर्स्ट 3 को डेसिमल करेंगे, फिर सेकंड 3 को भी डेसिमल और थर्ड 3 को भी डेसिमल में करके इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो ये ऑक्टल में चला जाएगा। बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। राइट हैंड साइड को पहले डिजिट को थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं और राइट हैंड साइड से 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देते हैं, ये हमारा डेसिमल में आ जाता है। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे करना है, तो इसके लिए हम 4-4 डिजिट को एक साथ लेते हैं और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और एक तरीके से अरेंज करने के बाद ये हमारा हेक्साडेसिमल में आ जाता है। ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, कोई नंबर दिया होगा जैसे 247, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, केवल 8 से डिवाइड करेंगे और उस केस में रिमाइंडर को नोट करते जाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर को नोट करने के साथ वो डेसिमल में आ जाएगा, फिर से उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है। डेसिमल से बाइनरी करना बहुत आसान होता है, 2 से डिवाइड करने के साथ साथ रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं और बेस 2 लगा देते हैं तो बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे लिखना है, तो हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में लिखेंगे और फिर इस डेसिमल को बाइनरी में कर देंगे तो ये बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। इस तरीके से हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे करना है, तो हेक्साडेसिमल जो भी लिखा होगा सबसे पहले उसको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल को फिर बाइनरी में करना है, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कर देना है, तो इस तरीके से हमारा कन्वर्जन हो जाता है। डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करना है, तो डेसिमल को पहले तो ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को एक साथ लिख देंगे तो फिर वो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो जाता है। ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं कि डिजिट को थोड़ा सेपरेट करते हैं और 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देते हैं। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे करेंगे, तो हेक्साडेसिमल को सबसे पहले डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे कि डिजिट को इस तरीके से सेपरेट कर देंगे, जहाँ पे ABCD लिखा है वहाँ पे डिजिट को इंगित कर देंगे और 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देंगे तो डेसिमल में चला जाएगा। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, तो 10 से डिवाइड करते हुए रिमाइंडर को राइट डाउन करेंगे, जैसे 15 के लिए F होता है तो F लिख देंगे पहले डेसिमल में, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदल देते हैं। ये कुछ हमारे यूनिट्स हैं, जैसे कि 8 बिट्स मिलके 1 बाइट होता है और 1024 बाइट्स मिलते हैं तो 1 किलो बाइट बनता है। इस तरीके से 1024 KB से 1 MB बनता है और 1024 MB से 1 GB बनता है। 1024 GB मिलके 1 TB टेराबाइट बनाता है और 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट बनता है। 1024 पेटाबाइट से 1 एक्साबाइट और 1024 एक्साबाइट से 1 जेटाबाइट बनता है। 1024 जेटाबाइट से 1 योटाबाइट और 1024 योटाबाइट से 1 ब्रोंटोबाइट बनता है और 1024 ब्रोंटोबाइट से 1 जीपोबाइट, जो कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। ये सेम थिंग है, थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया। तो कंप्यूटर के स्टोरेज में सबसे छोटी यूनिट बिट्स होती है, जो कि बाइनरी डिजिट्स ही होती हैं, जैसे कि 0, 1 हो गया, उससे छोटा कुछ नहीं होता है, सबसे छोटा वही है जिसे हम बिट्स कहते हैं। और इस तरीके से 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाते हैं और 1024 बाइट से मिलके 1 किलोबाइट बनता है। इसी तरीके से बनते बनते सबसे हाईएस्ट मेमोरी जेब बाइट बनती है, जो कि 1024 ब्रोंटो बाइट के इक्वल होती है। तो एक कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे हाईएस्ट मेमोरी मानी जाती है जेब बाइट। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.